एक 17 साल की आमना और एक 22 साल की अनमोल। लाहौर टाउनशिप थाने की पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके थाने में ले जाया जाता है। सीसीटीवी फुटेजेस मंजरेआम पे आती हैं बाद में। लेकिन दौरान हिरासत दोनों की मौत वाक़ हो जाती। ताजीहात के तौर पे ये बात सामने आती है कि नशे की आदी थी। कुछ बातें ये की जाती हैं कि नशे की आदी होने की वजह से दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, वॉमिटिंग करनी शुरू की। एक मौके पे मर जाती है, दूसरी को अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसकी मौत की तस्दीक हो जाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पे आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि कोई भी तशद्दुद का निशान मौजूद नहीं था। मैयत अहल खाना के हवाले की जाती है। उन्हीं के साथ उन्हें पाकपतन ले जाया जाता है और पाकपतन में अपनी मौजूदगी के अंदर पुलिस जो है उनकी तदफीन कर देती। अब इस वाक़े के रिपोर्ट होने के बाद बेशुमार सवालात खड़े होते हैं। अब तक की तहकीक क्या कहती है, उसके नताइज क्या रहे और आने वाले दिनों में होगा क्या, इस सब का तफसीली हवाला इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, 17 साल की एक आमना थी और 20 साल की अनमोल। दोनों में नंद और भाभी का रिश्ता है। ये रिकॉर्ड याफ्ता बताई जाती हैं। रिकॉर्ड याफ्ता इस तरीके से कि नकबजनी की वारदात इनके ऊपर डाली गई। ये कहा गया कि चोरी की वारदातों के अंदर मुलव्वस थीं। ये भी कहा गया कि बेशुमार जगहों के ऊपर इन पे रिपोर्ट्स दर्ज हैं। फिर कुछ इत्तलात मंजर आम पे आती हैं कि इन्हें इससे पहले भी गिरफ्तार किया गया लेकिन इनकी रिहाई अमल में आ गई। होता यह है कि टाउनशिप थाने की जो पुलिस है उनको मालूम पड़ता है ये फलां जगह पर मौजूद है। पुलिस जाती है और इनको टाउनशिप मेन बाजार से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस वक्त लेडी कांस्टेबल पुलिस के हमरा नहीं। पहला सवाल ये कि जब आप खवातीन की गिरफ्तारी के लिए गए हैं और आपको मालूम है कि खवातीन को ही गिरफ्तार करना है तो लेडी कांस्टेबल साथ में मौजूद क्यों नहीं थी, ये पहला सवाल। कहा जाता है कि 6 सवा 6 के करीब इनको वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और 6:30 के करीब ये टाउनशिप थाने के अंदर पहुँच जाती हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। फिर पहली सीसीटीवी फुटेज के अंदर या पहली वीडियो के अंदर जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, हशाश बशाश दिखाई देती हैं, एक दूसरे से बातें कर रही हैं। लेकिन जो बाद में चीज़ मंजर आम पे आती है, कहा जाता है कि जिस तरीके से देखिए कि पुलिस के सामने जब तफ्तीश हो रही होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ड्रामेबाजी करना शुरू कर देते हैं और ऐसे में तफ्तीशकार जो हैं वो और चढ़ाई करते हैं या कोई थप्पड़ रसीद कर देते हैं तो उससे जो है पोजीशन इंसान की कमज़ोर हो जाती। पहला सवाल ये, मैंने आज इसके ऊपर एक पॉडकास्ट भी किया जो सुनो न्यूज़ के ऊपर अपलोड होगा कल सुबह में, जिसके अंदर मैंने ये सवाल किया। हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, चीफ रिपोर्टर हैं सुनो न्यूज़ के, मिर्ज़ा रमज़ान बेग, उनसे मैंने सवालात किए। मैंने कहा जी कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई आम शहरी, कोई शरीफुन नफ्स इंसान, अगर उसे भरे बाज़ार से गिरफ़्तार किया जाए तो उसकी जो हालत होगी वो ये होगी कि मेरी बदनामी होगी। उसकी हालत ये होगी कि मैं कैसे सर उठा के जी पाऊँगा। उसकी हालत ये भी होगी मुझे लेके जा रहे हैं, मेरे ऊपर तशद्दुद करेंगे। तो वो फुटेजेस के अंदर उस तरीके से दिखाई नहीं देगा जिस तरीके से वो दो खवातीन दिखाई दे रही थी। वो नर्वस दिखाई देगा, परेशान दिखाई देगा या माफ़ी तलाफ़ी वाले मंजरनामे पे होगा। वो थाने पहुंचेगा तो वहाँ पे भी सूरत हाल यही होगी। इसकी निस्बत वो शख्स जो रिकॉर्ड याफ्ता हो या वो शख्स तो धड़ल्ले वाला हो, वो शख्स जिसकी अलैक सलैक अच्छी हो, उसके गिरफ्तार होने का अंदाज इस तरीके से हो सकता है कि उसके सर के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, एक दूसरे से बातें कर रहे हों और मिजाज भी उनका ठीक दिखाई दे। तो फिर ये बात कहाँ पे आती है कि वो एक ऐसा प्रेशर ले गई जिस प्रेशर के नतीजे में दोनों की मौत हो गई। फिर कुछ चीज़ें ये भी सामने आती हैं कि वो नशे की आदी थी। नशा कौन सा? वो चर्स पीती थी। नशा कौन सा? वो इंजेक्शंस लगाती थी। और इस वजह से जो नशे के आदी लोग होते हैं उनको पानी नहीं मुहैया किया गया या वो नशा नहीं मुहैया किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वहाँ पर वाक़ हो गई। सहाफ़ती नज़र से अगर देखा जाए
मैंने जितने साल गुजारे हैं इस सहाफ़त के दौर में, तकरीबन 14 से 15 साल होने लगे, बेशुमार केसेस ऐसे जो हैं वो देखे, रिपोर्ट होते देखे, उसकी तहकीक की, उसकी तफ्तीश की, अब बेशुमार मालूमात हासिल हुई। ये जो इंजेक्शन लगाने वाला नशा है, इसकी जो सतह है, ये सबसे ऊपर लगा लें या सबसे नीचे लगा लें, यानी वो सतह जहां पर आपके ऊपर कोई भी नशा कारगर ना रहे। यानी आप अगर हशीश का नशा करते हैं, अगर चरस का नशा करते हैं, अगर अफीम का नशा करते हैं, या आप कोई भी नशा ले लें, आइस का नशा करते हैं, कोकेन का नशा करते हैं, जब एक लेवल पे आके आपका जो सिस्टम है वो बेअसर हो जाए, आपको उस नशे का कोई असर ना हो, या वो डोपामिन जो आपका है वो उसको कबूल ना करे, या आपको उस उलूही कैफियत के अंदर ना ले जाए जिस कैफियत में आप जाना चाहते हैं, तो फिर उसकी आखिरी स्टेज ये होती है इंजेक्शन लगाना। आपने अक्सर औकात ये रेलवे पुल्स जो हैं उनके ऊपर बैठे हुए, या जो दीगर पुल्स हैं उनके नीचे, हम उर्फ़ आम में कहते हैं जहाज़ वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ये कहते हैं कि उनका एयरपोर्ट वहाँ पर मौजूद है, तो उन लोगों की हालत को ज़रा देखा करें। उन लोगों की हालत क्या है, जिस्म उनके ढांचे बन चुके होते हैं हड्डियों के। तो ये वो स्टेज है जिस स्टेज पे जाके इंजेक्शन लगाने वाले अपने आप को इस कैफियत के अंदर रखते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इंजेक्शंस लगाने वाली थी और इन्होंने इंजेक्शंस लगाए हुए थे, तो इंजेक्शन लगा के ये टाउनशिप के बाजार में बैठी हुई थी, वहां पे ख़रीदारी कर रही थी, और फिर उनकी ज़ाहिरी कैफियत इस बात की अक्कासी नहीं कर रही कि वो इंजेक्शन लगाने वाले लोग। यहां पे एक पहला इबहम पैदा होता है। दूसरी बात ये कि अगर दौरान हिरासत, दौरान तफ्तीश, अगर उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि दोनों के दिमागी खुलियात ने वो साइंस लिए जिससे उन्हें दहशत होने लगी, वहशत होने लगी, डर लगने लगा, तो दो अफराद की कैफियत जो है वो एक जैसी हो सकती है। मान लें कि एक जैसी हो गई, मान लें कि दोनों ने अपने ऊपर डर को इस हद तक मुसल्लत कर लिया कि उनकी दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं और दोनों को दिल का दौरा पड़ गया। फिर ये कहा जाता है कि उन्होंने वहां पे वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? अभी किसी के सामने मौजूद नहीं। मैं ये पुलिस की तफ्तीश के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, मैं पुलिस को 100% गलत नहीं कह रहा, मैं उन दोनों को क्लीन चिट भी नहीं दे रहा, मैं उनके ख़ानदान वालों की तरफ से जो हरफ उठाए जा रहे हैं, जो बातें उठाई जा रही हैं, मैं उनको भी 100% जो है वो बात आ, हक या बातिल के हवाले से नहीं देख रहा। मैं आमियाना से सवाल उठा रहा हूं कि अगर इन दोनों ने नशा किया हुआ था, तो जो नशा करने वाले लोग हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसको ये तो मालूम है कि एक ही महफिल में नशा करने वाले जितने भी लोग हैं उन पे एक तरह का असर नहीं होता, हर एक के ऊपर असरात मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोग हैं नशा करने के बाद उनका डोपामिन लेवल और तरीके का होता है, वो और तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग लड़ने पे आ जाते हैं, कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग बातें बहुत सी करने लगते हैं, कुछ लोग सकूत तारी कर लेते हैं, कुछ लोगों को नींद आ जाती है। ये डोपामिन लेवल्स है। हर किसी को मालूम है कि हर किसी के ऊपर असर मुख्तलिफ। तो दो अफराद की कैफियत एक जैसी हो जाना ये एक सवाल है। सवाल ये है कि उन्होंने फिर जो नशा किया था उस नशे की नौइयत क्या थी, वो जो टॉक्सिकल रिपोर्ट है वो अब तक मंजर आम पे क्यों नहीं आई, उसके अंदर इस बात की निशानदही क्या हो पाई कि इन्होंने किस किस्म का नशा किया था, कितनी देर नशा इन पे हावी रहा, कितना वो डायलूट हुआ, किस तरीके से दिमागी खुलियात पे असर किया, और किस तरीके से इनका जो है वो दिल बंद हुआ। ये कुछ सवालात हैं। अक्सर औकात या बसा औकात ये होता है कि जब दौरान हिरासत किसी की मौत हो जाए, उसके ऊपर गालिबन, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ये इन्वेस्टिगेशन का या क्राइम सीन्स को पढ़ने का, लेकिन कहा जाता है कि एक बयान होता है या एक तफ्तीश होती है या एक दफ़ा होती है 174 और एक होती है 176। 174 ये कि अगर बाहर कोई कत्ल हो गया
तो उसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो 174 की बनेगी। दौरान हिरासत अगर कुछ हुआ तो 176 की बनेगी। उसके ऊपर एक मेडिकल बोर्ड भी बनता है। तो वो 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड है। अभी जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तज़किरा हो रहा है उसके मुताबिक तशद्दुद का कोई उनसर मौजूद नहीं था। वो लवाहिकीन जो एम्बुलेंस में साथ बैठ के पाकपतन गए, जिन्होंने गुसल दिया दोनों मैयतों को, वो कहते हैं तशद्दुद हुआ था। फिर पुलिस अपनी मौजूदगी में तदफीन करवाती है। उसकी तौजी ये बयान करती है कि तदफीन इसलिए करवाई गई कि ये कहीं चौराहे पर रख के एहतजाज न करें, अमन व अमान का मसला न ख़राब हो। तो बसा औकात ये होता है कि पुलिस कुछ न कुछ ऐसा इकदाम उठाती है जिससे ये हो कि मामला मखमसा ना लगे, यानी मामले के ऊपर सवालात ना उठें। हो सकता है तमाम तरीक़ाकार जो है वो कानून के मुताबिक हुआ हो। ये 100% गलत भी नहीं हो सकता, 100% हकीकत भी नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हुई हैं। और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब कराची के अंदर एक वाक़या पेश आता है। मीर रज़ा जो एक नौजवान ताजर था, उसकी एक लाश मिलती है। लाश की एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिससे ख़ुदकुशी का वाक़या मालूम होता है। मालूम ये पड़ता है कि वो अपने ऑफिस गया, वहाँ पे अपने गार्ड का पिस्टल उठाया, पिस्टल साथ में लिया, घर गया, गाड़ी वहाँ पे छोड़ी, पैसे वहाँ पे छोड़े, अपनी स्मार्ट वॉच वहाँ पे छोड़ी, वहाँ से पिस्टल साथ लिया, एक कैब बुक करवाई, किसी जगह पे उतर गया। फिर एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो चलता हुआ दिखाई देता है। फिर एक जगह जहाँ पे उसकी लाश मिलती है, वहाँ पे लाश मिलने से कुछ देर पहले की सीसीटीवी फुटेज ये है कि वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल सवार पहुँचते हैं, कुछ देर 20-22 सेकंड रुकते हैं, चले जाते हैं। यही कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। फिर ये हुआ कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, कारोबारी लेन देन था, उसने 8 करोड़ किसी का देना था। लेकिन किसी एक ने उस पर उज़र उठाया, एक डॉक्टर ने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर। उसी की बुनियाद पे वालिदैन के कहने पे अदालत ने दोबारा से कब्र कुशाई की जो है इजाज़त दी। कब्र कुशाई हुई, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसने हकायक मुकम्मल तब्दील कर दिए। तो फिर वो जो पुलिस ने तफ्तीश की हुई थी उस पर सवालात उठने लगे। अब उसी दिन के अंदर या उसी हफ्ते के अंदर जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ है और इसके ऊपर बातें होने लगी हैं, तो सवालात उठने लगे। उन सवालात के जो जवाबात हैं ये तसल्ली व तशफ़ी करवाएंगे। अब सवाल ये है कि नशा था तो किस नौइयत का, वॉमिटिंग की गई, कहा गया कि वॉमिटिंग वहाँ पे हुई है, तो उसकी फुटेजेस कहाँ पे है। जो मेमो है जिसके अंदर दर्ज किया जाता है कि कब इनको लाया गया, सीसीटीवी फुटेजेस के साथ जो मैच किया जाता है कि इसका इंदराज किस वक्त था और ये वहाँ पे कब पहुँचे, उसका तज़करा होना ज़रूरी है। और अगर ये नशे की आदी थी और इससे पहले मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब भी थी, तो इनकी गिरफ्तारी कितने अरसे बाद अमल में आई, किस तरीके से अमल में आई। SHO वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो फिर तफ्तीश का दायरा कार किस हद तक वसी हुआ, और जब ये चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हुई तो किस नौइयत पे जाके किस आला ऑफिसर से सबसे पहले राबिता किया गया, इस मामले को हैंडल सही तरीके से किया गया है या मिस हैंडल किया गया। अभी तक ना कोई मुअत्तली सामने आई ना कोई और वजह, लेकिन ये हकाइक सामने आना बाकी हैं कि ये चीज़ें चल क्या रही हैं और माशरे के अंदर अमन व अमान के क़याम में अगर रुकावट है तो कहाँ है, अगर रुकावट नहीं है तो फिर उसको गलत पोर्ट्रे क्यों किया जा रहा है। ये वो सवालात हैं जो आने वाले दिन में वज़ा होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।